सबका साथ सबका विकास करना छोड़ दो। उससे एक बढ़िया तरीका है, जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ उसका विकास। तो भी 370 वहां दोबारा लागू करने वाला कोई माइका लाल धी का जना पैदा नहीं हुआ आज तक। कारण सुनो क्यों? मोदी को मजाक में मत लेना, मोदी मैजिक है। और ये वही मोदी है जिसने वॉर रुकवा दी। क्या वो लड़की कहती ना पापा ने वॉर रुकवा दी। क्या 3 लोगों के खिलाफ कभी फालतू मत बोलना। कौन कौन? सुन लो, देश के अंदर मोदी, योगी और विदेश में इजराइल और रशिया। ये भाई साहब घर में घुस के मारता है। कैसे 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 कैसे? अतीक कैसे, मुख्तार अंसारी कैसे। रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, क्या जम्मू कश्मीर तो भाई साहब देखो, बुरा मत माना, जम्मू कश्मीर में है 90% आबादी मुस्लिम। बिल्कुल है। 90 के बाद वहाँ पर आबादी हो गई कन्वर्ट। 90% आबादी फैसला करेगी। मगर आज वहाँ की जनता कहती है कि भाई साहब हमारे बच्चे पत्थरबाज नहीं है। उसमें पूरा योगदान मोदी जी का है। जिसकी 99 सीटें आई है वो दिवाली मना रहा है, उसके घर में लौंडा हो गया। क्या बधाइयाँ चल रही जिसके घर में हाँ, बधाई। और जिसके घर में 231 सीटें आई है उसके घर में पहले ही इतने लौंडे हैं, फिर भी वो शांत ये बैठा हुआ है कि भैया इतनी कम सीटें कैसे आ गई। इसका मतलब दोगला हिंदू बड़ा है। मोदी जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिसका साथ उसका विकास, जिसका साथ उसका विकास। हम देख रहे हैं कि जो चुनावी माहौल है जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी भी जो राजधानी उसका हवाला दे रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को राजधानी से कंट्रोल किया जा रहा है, दिल्ली से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम 370 वापस लागू करेंगे, आपका हक वापस से आपको दे देंगे। का दादा भी अगर आ जाएगा इस दुनिया में दोबारा आ जाएगा, मतलब जैसे कई बार होता है पुनः जन्म, सुना पुनः जन्म होता है, उनका नाना भी आ जाएगा। अरे भाई साहब रुक जाओ, उनका नाना आ जाए, उनका दादा आ जाए, तो भी 370 वहां दोबारा लागू करने वाला कोई माइका लाल धी का जना पैदा नहीं हुआ आज तक। कारण सुनो क्यों? मोदी को मजाक में मत लेना, मोदी मैजिक है। और ये वही मोदी है जिसने वॉर रुकवा दी। क्या वो लड़की कहती ना पापा ने वॉर रुकवा दी। क्या कहती थी? पापा ने वॉर रुकवा दी। कहती थी हाँ, तुम्हारे अब्बू ने वॉर रुकवा दी। जब वो यूक्रेन गए थे ना, तो 24 घंटे तक यूक्रेन में सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। पहले ही एसपीजी ने कह दिया कि मोदी जी देश के अंदर घुस चुके हैं। अभी वो जो वो होता है ना मर्ची बम भी मत छोड़ना, नहीं तो रशिया किसी के कहने पे रुका नहीं आज तक। नहीं रुका। रशिया किसी परिचय का मुताज नहीं है। क्या और अगर हिम्मत है तो रशिया के खिलाफ फालतू बोल के दिखाओ। भाई साहब 3 लोगों के खिलाफ कभी फालतू मत बोलना। कौन कौन? सुन लो, देश के अंदर मोदी, योगी और विदेश में इजराइल और रशिया। ये भाई साहब घर में घुस के मारता है। कैसे 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 कैसे? अतीक कैसे, मुख्तार अंसारी कैसे। विकास तुम्हारे जैसा ही पत्रकार घुस गया, मुंह में ठूस दी उसके बाद से तुम लोगों को भी तो पता नहीं होता। भैया इनकी भी चेकिंग कर लिया करो कि पत्रकार कौन है और कौन सा आके गेम बजा जाए। इन लोगों को क्या पता भाई, तुम जैसा ही था पत्रकार अस्पताल के बहाने, और शकल भी बड़ी सीधी थी। और रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, क्या जम्मू कश्मीर तो भाई साहब देखो, बुरा मत माना, जम्मू कश्मीर में है 90% आबादी मुस्लिम। बिल्कुल है। 90 के बाद वहाँ पर आबादी हो गई कन्वर्ट। 90% आबादी फैसला करेगी। मगर आज वहाँ की जनता कहती है कि भाई साहब हमारे बच्चे पत्थरबाज नहीं है। उसमें पूरा योगदान मोदी जी का है। दीपक भाई, अभी हाल ही में राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने बर्बाद करके रख दिया है। ये जो बाहर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो है इनसे आपको आज़ादी दिलाते हैं। दिल्ली बाहर है। देखो फर्क पैदा मत करो, ये राहुल गांधी को छोड़ दो आप। राहुल गांधी खुद इटली का है। क्या राहुल गांधी का डीएनए इंडियन है ही नहीं। आपको नहीं यकीन आ रहा, पता कर लो उनकी माँ कहाँ की है, उनके फादर यहाँ के हैं, वो खुद इटली के हैं, इटली के रहने वाले हैं। उनके घर में चर्च है, उनके घर में मंदिर नहीं है। उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा नहीं करते, ना वो भगवत की पूजा करते हैं, वो करते केवल बाइबल की पूजा। क्या वो जलाते हैं मोमबत्ती जलाने वाले से तुम दीपक के बारे में पूछोगे, मेरे बारे में नहीं, मैं दिल्ली का हूँ। वो दीपक जो राम के आगे जलाया जाता है, उसको क्या पता दीपक का भाव क्या होता है। तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर राहुल गांधी कहता है कि बाहर वाले लोग यहाँ की सेवा करेंगे, तो राहुल गांधी से पूछो कि आप कौन गोला के हो। क्या आपके गोला का नाम है इटली। क्या और इटली इंडिया का गोला नहीं है, इटली बाहर का गोला है। अभी हाल ही में जो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है जम्मू कश्मीर के चुनावों में, उसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आया कि मैं एनसी और कांग्रेस को अपना समर्थन देता हूं, इनसे उम्मीद है कि ये 370 वापस लागू करेंगे और पूरा समर्थन है। मोदी जी जब तक सबका साथ और सबका विकास करते रहेंगे, उनको उत्तर प्रदेश वालों ने झटका दे दिया है। क्या झटका दिया है कि 522 मकान दिए, 2200 कुछ वोट डलने थे, एक भी वोट नहीं डला मुस्लिम का, एक भी वोट। अब तुम अमित शाह जी सिलेंडर बांट रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिलेंडर बांटो, मुर्गा बांटो। क्या मगर आपको एक बात बता दूं, आप जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, आपके जमीनी कार्यकर्ता हैं,
और दोगले हिंदुओं को अपने खेमे में ले जाओ। माइका लाल कोई भारत में पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी पार्टी को हरा दे। मुसलमानों से अगर आप सोचोगे ना कि मुसलमान आपको वोट देंगे तो आप जीत जाओगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मुसलमान कभी भी जल्दी से बीजेपी को वोट नहीं देगा। इनको देगा तो भाई साहब दोगले हिंदुओं को अपनी पार्टी में लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को लुभा के रखो और अपने कार्यकर्ताओं की औकात को, उनके भाव को और उनकी सेवा को समझो। इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी नहीं देगा। जात धर्म पे बटेंगे, क्या जात धर्म में बटेंगे और सबका साथ सबका विकास करना छोड़ दो। उससे एक बढ़िया तरीका है, जिसका साथ उसका विकास, ये जरूर डालना, जिसका साथ उसका विकास। भैया थोड़ा तेज बोल दो अगर बोलना चाहते हो। भाई साहब आप भी मोबाइल में लगे हो। जिसका साथ उसका विकास। जिसका साथ उसका विकास। ये शुरू में डालना, नहीं तो एडिटर तुम्हारे को बवासीर हो जाएगी। बीजेपी वालों को बोल देना, मोदी जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिसका साथ उसका विकास। जिसका साथ उसका विकास। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, डंके की चोट में गली गली जाके पूछो कि लोकसभा में किसने मोदी को जिताया है, और जिसने तुम्हें जिताया है उसके घर में ही तुम भाई साहब काम कराओ, उसकी गली में विकास लाओ, उसको सिलेंडर दो, उसकी बहन बेटी की शादी में 51,000 रुपये दो, और उस नेता को बोलो कि उसके घर की सारी जिम्मेवारी उठा ले सेवा भाव से, अपनी बहन समझ के। और जिसका साथ ना हो उसका कोई विकास ना हो, जिसका साथ ना हो उसका कोई विकास ना हो। जय श्री राम। नहीं तो आने वाले 10 सालों में वहाँ की हर जनता के हाथ में, हर पब्लिक के हाथ में एक पत्थर होता, बिल्कुल सही बात। जो हाथों में आज काम धंधा है, जिस हाथों में आप कश्मीरी सेब है, जिस हाथों में अंगूर है, आज वहाँ के लोग व्यापार कर रहे हैं। आज वहाँ के लोगों के हाथ में लैपटॉप है, आज वहाँ के लोगों के हाथों में कॉपी किताब पेन पेंसिल रबड़ है। और हम नहीं कहते क्रिकेट बैट भी बनती है, सही कह रहे हो। और हम नहीं कह रहे कि आप कुरान मत पढ़ो, आपका धर्म है आप पढ़ो, मगर कुरान के साथ संविधान भी मानो। और जो रामचरितमानस और भगवत पढ़ता है उसको कभी अपमानित मत करना, क्योंकि ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। दीपक भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच की छाती पहले मोदी की थी, आजकल मैं देख रहा हूं संसद में, मैं देखता हूं तो मुंह जो है मोदी का उतरा उतरा सा है, डेरे डेरे से है। बिल्कुल, जिसकी 99 सीटें आई है वो दिवाली मना रहा है, उसके घर में लौंडा हो गया, क्या बधाइयाँ चल रही जिसके घर में हाँ, चल रहे बधाई की। और जिसके घर में 231 सीटें आई है उसके घर में पहले ही इतने लौंडे हैं, फिर भी वो शांत ये बैठा हुआ है कि भैया इतनी कम सीटें कैसे आ गई। इसका मतलब दोगला हिंदू बड़ा है, जो धर्म के आधार पर बट गया। ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, वाल्मीकि, तेली, ब्राह्मण, ये सब चीज़ें गलत है। अगर हम हिंदू हैं, अरे मेरे महाकाल की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें भी नजफगढ़ी भेजूंगा भाई एक दिन। मेरे महाकाल की कास्ट बताओ। अरे जब शिवलिंग में दूध चढ़ाते हो तो मेरा महाकाल किसी से उसकी जाति नहीं पूछता। जब तुम रामचरितमानस के आगे बैठते हो और दिवाली मनाते हो तो मेरा राम तुम्हारे से तुम्हारी जाति नहीं पूछता। मेरा भगवान राम, मेरा महाकाल और मेरा कृष्ण भाव देखता है, जाति नहीं देखता। आप अगर सड़ा हुआ केला भी चढ़ाओगे ना तो मेरे राम को सड़ा हुआ केला नहीं चाहिए, मगर शर्त ये होती है कि आपने कोई अगर फल गलत चढ़ाया है तो उसको आप प्रसाद रूपी नहीं दे सकते, इसलिए साफ सुथरा और पवित्र चढ़ाया जाता है। और मेरा भगवान कहता है, मेरे धर्म में किताब में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं भगवत, कि भगवान का भोग लगाया हुआ भूखे को देते हैं क्या, मगर उससे उसकी जात नहीं पूछते, चाहे वो जालीदार टोपी वाला और दाढ़ी वाला ले जाए। बिल्कुल भाई, गलत बोल रहा हूँ? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मगर आपने किसी और धर्म में देखा है कि कभी वो अपनी मस्जिद के बाहर, मैं भाई साहब गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ गुरुद्वारा और मंदिर है जो अपने गेट के बाहर भूखों को खाना और प्यासे को पानी पिलाता है 12 महीने, क्या? मगर ये केवल और केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिहाद के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए ये लोग केवल एक जगह पैसा लगाते हैं, उसको बोलते हैं जगह